अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हमारा लास्ट डे चल रहा है मेक्सिको में। कल हमारी वापसी की फ़्लाइट है। तो ये व्लॉग शुरू होता है इस सुवेनियर शॉप से। ये रिजॉर्ट के अंदर ही बनी हुई थी। मुझे ना सुवेनियर्स जमा करने का बहुत शौक़ है, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना तो मैं सुवेनियर ज़रूर लेके आती हूँ वहाँ से। और यहाँ के सुवेनियर्स तो बहुत ही प्यारे और कलरफुल थे। बट यूजुअली मैं की रिंग्स लेती हूँ या अपने फ्रिज के लिए मैग्नेट्स। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली जो कि मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। आज पैसा को हमने नाश्ते के लिए काफ़ी जल्दी उठा दिया था, उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, तो फिर वो सो गई और मैं चली गई रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी तक मैंने यहाँ पे इसका 12th फ्लोर नहीं देखा था, तो मैं यहाँ पर आई हूँ देखने के लिए और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बहुत ही प्यारा व्यू था। यहाँ पे एक बार बना हुआ था जो कि हमारे किसी काम के नहीं था, और ऊपर जिम था, मुझे नहीं पता जिम कहाँ पे था, और ये एक स्पा था। तो मैं बड़े मज़े से स्पा में चली गई। जाके मैंने उनसे पैसे वगैरह पूछे। यहाँ की करेंसी को कहते हैं पैसोज़, और मैंने उनको कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके देखा तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बन रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, $100 $200 ये इतनी प्राइस थी ना। तो मेरे अंदर की देसी औरत ने कहा कि छोड़ो, इतने पैसों में तो मैं अपनी क्रीमें लेके ना खुद ही मुँह पे लगा लूँगी। मगर मैंने दिमाग उस बेचारी का पूरा खाया। वो भी सोच रही होगी काम वाम कोई कराना नहीं था, ऐसे मेरा टाइम ज़ाया करके चली गई। इसके बाद मैं चली गई लंच करने के लिए। पैसा अभी भी रूम में सो रही थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को उसके पास ही रुकना पड़ा। तो फिर मैंने नीचे रेस्टोरेंट में उनसे पूछा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे बेबी के पास हैं रूम में, तो क्या मैं खाना ऊपर लेके जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप लेके जा सकते हैं, और उन्होंने मुझे ना डिस्पोजेबल प्लेट्स दे दी। तो फिर मैं थोड़ा सा खाना जैन के लिए ऊपर ले आई। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैक्सिकन शो होना है। तो बस लंच करने के बाद हम रेडी हुए, फिर पैसा को उठाया और फिर हम नीचे चले गए। तो यहाँ पे ये कुछ सिंगिंग विंगिंग चल रही थी, मगर ये हमें काफ़ी बोरिंग लगी अभी। तो हमने सोचा एक लास्ट डे फिर से बीच पे चले जाते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। फिर हमने पूरा सनसेट देखा यहाँ पे। तो आने दो, पानी आने दो। अब आया नहीं हमारे पास, आ जाएगा। ये देखें गाइस कितना खूबसूरत सीन है, सनसेट हो रहा है ओशन में। आज मेरे जूते समंदर में चले गए हैं। मुझे पता ही नहीं लगा, मैंने वो फुटस्टेप्स सैंड में बनाने के लिए अपने जूते उतारे और वो पानी में चले गए। और यहाँ पे हमने सैंड में अपने नाम लिखे। फिर हम अपने रूम में गए मेरे दूसरे शूज़ लेने के लिए। मैंने सैंड से आने के बाद ना एरिया बनाया हुआ है, यहाँ से आप अपनी ना सारी मट्टी उतार सकते हैं। पैसा हटो जैन, पैसा को हटाओ ज़रा, मैं चलाऊँ इसको। ये मैंने चला दिए। परिसा अपने पाँव क्लीन कर लो बेटी। ये परिसा के पाँव में से और अपने पाँव में से मट्टी निकाल रहे हैं सारी। देखें यहाँ पे रेत है। तो अब मैं शूज़ चेंज करके वापस नीचे आ गई हूँ और ये मैक्सिकन शो स्टार्ट हो चुका है। और आज सारा डिनर भी ओपन एयर है, तो ये सारे लोग यहाँ बैठ के डांस एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ में खाना खा रहे हैं। ये यहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल डांस है और इनके कपड़े इतने कलरफुल थे और इतना प्यारा डांस कर रहे थे सब। पैसा को इतना अच्छा लग रहा था ना, वो इतना एंजॉय कर रही थी। इसको भी मैंने फ़्रॉक पहनाया हुआ था, तो वो भी अपने बाबा के पास खड़े होकर अपना फ़्रॉक में ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी। और एक इनके कल्चर डांस में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने इसमें हाइट, कलर, वेट की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। सब अपना मज़े से डांस कर रहे थे और सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे और सबके फेस पे कितनी प्यारी सी स्माइल थी। और मुझे इस रिज़ॉर्ट की भी ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ना एवरी डे अपने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए इतने अच्छे से एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हुई थी। मतलब आपको किसी भी चीज़ के लिए रिज़ॉर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, ना खाने के लिए, ना पूल के लिए, ना बीच के लिए। बोटिंग वगैरह भी कर सकते थे और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए, बड़ों की एंटरटेनमेंट के लिए, सबकी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे सब कुछ था। और जितना ग्रेसफुली लड़कियों ने डांस किया उतना ही ग्रेसफुली लड़कों ने भी किया, और इनके कॉस्ट्यूम्स बहुत ही प्यारे थे। तो गाइस यहाँ पे जितने भी डांसेस हुए थे मैंने उनके थोड़े थोड़े पार्ट रिकॉर्ड कर लिए थे, बट फिर भी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डांस है। तो अगर किसी को देखना है तो वो मेरी पूरी वीडियो देख लें, क्योंकि मेरा ये दिल था कि जितना कुछ मैं देख रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ और जो लोग नहीं देख सकते वो सब भी मेरे साथ सारा कुछ देखें। और खाने में हमारे साथ आज क्या हुआ वो आप लोगों को मैं डांसेस की बात बताती हूँ।
तो गाइस शो अभी भी जारी था, मगर भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और आज सारा खाना इन्होंने बाहर डिस्प्ले किया हुआ था। देखने में तो सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा था, मगर जब मैंने क्लोजली जाके सारी डिशेस देखी ना, तो उसमें लिटरली हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं था फ्रूट्स के अलावा। तो मैंने बार बार इधर उधर फिरे जा रही थी कि मुझे कुछ तो समझ आ जाए कि हम क्या खाएं। तो इन रेस्टोरेंट का स्टाफ इतना अच्छा था, उन्होंने मुझे देखा ऐसे परेशान, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो फिर मैंने उनको बताया कि यार मैं वेजी खा सकती हूँ, सिर्फ फ़िश खा सकती हूँ। तो वो स्पेशली जाके अपने रेस्टोरेंट से मेरे लिए ये वेजी टाको और फ़िश टाको बना के लाए। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था खाना, क्योंकि फ़िश लाइक ऐसे वाकई था डायरेक्ट समंदर से निकाल के इन्होंने बस स्टीम की हुई थी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था। और फिर मैंने उनको बोला कि आप मेरी बेटी के लिए मुझे फ्राइज़ बना दें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रही। तो वो स्पेशली जाके फरीसा के लिए फ्राइज़ जो थे ना वो फ्राई करके लेके आए। फरीसा का तो अच्छा गुजारा हो गया और मेरा भी अच्छा हो गया था। मैंने एक फ़िश टाको भी खा लिया था और वेजी टाको में इन्होंने लाइक मिक्स वेजिटेबल्स थी, वो उन्होंने टाको पे रखी हुई थी, ऊपर स्पाइसी सॉस और वेजिटेबल्स ये सब डाल के, तो अच्छा लग रहा था, इतना बुरा नहीं था। डिज़र्ट्स यहाँ पे सारे बहुत ही कमाल थे, तो हमने वो भी खा लिए। मगर मेरे हस्बैंड को अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं मिला था और उनको काफ़ी भूख लग रही थी। तो ऊपर भी 2 रेस्टोरेंट्स थे, मैं उनके पास गई पता करने के लिए, मगर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गए थे। हम थोड़ा लेट हो गए, वरना आई थिंक हमें इस रेस्टोरेंट में कुछ मिल जाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था और हम रूम में वापस चले गए। तो गाइस आज जैन को खाने में कुछ भी समझ में नहीं आया, जैन के टाइप का कुछ भी नहीं था खाने के लिए। सब्जियाँ वब्जियाँ जैन इतनी खाते नहीं हैं। तो अब हम ये बना रहे हैं नूडल्स। हमने यहाँ ही से केटल बाई की थी एक, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोवेव ही नहीं है रूम्स में। नहीं बन जाएगी ऐसे, इतना सारा पानी। Just wait and watch. ये जैन दी प्रो शेफ़ की रेसिपी है, तो अगर आप लोगों को भी कहीं खाने पीने को ना समझ में आए तो आप लोग इस तरह नूडल्स बना सकते हैं। जैन आपने एक चिकन और एक चटपटा खोली है, तो ये मसालों के रंग क्यों अलग अलग है? एक ब्लू है एक रेड है, एक पुराना है। जैन दी प्रो ने नूडल्स बना लिए, इसके ऊपर अब मसाला डाल दिया। थोड़ी देर इसको लाइक 10 मिनट्स जैन नहीं जैन 10 मिनट्स तो हो गए, ज़्यादा छोड़ दिया, 5 बहुत होता। अच्छा जी, जैन दी शेफ़ ने कहा है कि 5 मिनट्स बहुत होते हैं, इसको छोड़ दें आप, उसके बाद ऊपर से मसाला डाल दें और आपके नूडल्स तैयार हो गए। बाय गाइस, रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। हाँ जी जैन, मेरे से पूछो कैसी बनी है। कैसी है एक ये? मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ गाइस ये कैसी बनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफ़ी बुरी है। सॉरी गाइस, रेसिपी ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बकवास है। तो गाइस यहाँ पे होता है हमारा सारा सफ़र ख़त्म। कल हम मेक्सिको से वापस कनाडा चले जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।